गुरु गोरखनाथ महाराज की। बंधुओं, सुनते हैं 25वां अध्याय के माध्यम से होगा प्राण से राजा जेवर सिंह का सिरसा पहुंचना। श्री सिद्ध सर्वोपमा योग लिखी सिरसा पाटन से ददरेवा नगर निवासी महाराज उमरपाल सिंह को राजा कुंवरपाल सिंह की राम राम बाँचना और उन्हें पत्र भेजना। समधी साहब के चरणों में निवेदन है, आपने अपनी नासमझी के कारण जुल्म करने की हद कर दी है। आपकी नासमझी के कारण मेरा कलेजा कोयले की तरह जलकर खाक बन गया है। आप धन के नशे में इतने मदहोश हो गए हैं कि जरा भी धर्म अधर्म की बात भी नहीं सोचते हैं। आप जरा भी परमात्मा से नहीं डरते हैं। मैंने आपके बेटे के साथ अपनी प्यारी बेटी का नाता एक सज्जन खानदानी महाराजा समझकर किया था, जिसका बदला आपने बिना सोचे समझे अपनी बेटी के कहने से मेरी बेटी बाछल को अकेले ही रथ में बिठाकर बिना खत ही मेरे यहाँ भेज दिया। उसकी क्या खता थी? मैं उसके निर्दोष होने की भली प्रकार परीक्षा कर चुका हूँ। जिसके बुरे दिन आते हैं उसकी बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। कृपा कर आप अपने बेटे जेवर सिंह को अति शीघ्र यहाँ भेज दें। अगर मेरी बेटी खतावार निकले तो मैं अपना शीश काटकर आपको भेंट कर दूंगा और आपकी बेटी छबिलदे के समझाने में गलती है तो आप अपनी भूल का प्रायश्चित कर लें। मेरे लिए छबिलदे भी बाछल के समान ही मेरी बेटी है, परंतु नंद भाभी के ये झगड़े पुराने जमाने से ही होते आए हैं, इसे कोई नहीं समझता। मेरे पत्र का उत्तर अवश्य दें। राजा कुंवरपाल सिंह, सिरसा पाटन नगर। जब उन्होंने ऐसा खत लिख दिया तो सज्जनों, राजा कुंवरपाल सिंह ने सेवक को बुलाकर कहा, ये पत्र महाराजा उमरपाल सिंह के दरबार में पहुंचाकर उत्तर हाथों हाथ लेकर आना। राजा कुंवरपाल सिंह की आज्ञा सुनकर सेवक ने झटपट पत्र अपने झोले में रख लिया। सफर का सामना खाना पानी लेकर उसने अपने राजा को नमस्कार किया। तब राजा कुंवरपाल सिंह ने अपने समधी महाराज उमरपाल सिंह को भेंट देने के लिए कीमती जवाहरात व रास्ते के खर्चे के लिए मोहरें दी, जिन्हें उसने संभाल कर रख लिया। रात दिन का सफर कर लगभग 2.5 दिन में बागड़ देश के ददरेवा नगर में राजा उमरपाल सिंह के दरबार में पहुंच सेवक ने प्रणाम कर चरणों में मस्तक नवाया और अपने झोले से पत्र व भेंट का सामान निकालकर उनके सिंहासन पर रख दिया। राजा कुंवरपाल सिंह का पत्र पढ़कर और छबिलदे की बात समझकर महाराज उमर सिंह बड़ी चिंता में पड़ गए। जेवर सिंह के भेजने की बात पढ़कर तो वे और भी चिंतित हो गए, क्योंकि सबसे प्रथम उन्होंने उस सेवक के नहाने खाने का इंतजाम किया। उसके बाद अपने महल में पहुंच अपनी बेटी छबिलदे को कहा, बेटी तूने बहुत बुरा किया है। तूने बाछल को कलंक लगाया, जबकि महाराज कुंवर सिंह ने उसे कुएं में बिछी हुई चारपाई पर बैठाला, जो कच्चे धागे से बुनी हुई थी, लेकिन वो कच्चा धागा टूटा नहीं और वह उस चारपाई पर बैठी रही। तो उन्होंने कहा, बेटी छबिलदे तूने ऐसा क्यों किया? तुझे ऐसा नहीं करना था। मेरी बहू तो बहुत ही पतिव्रता है, वह अपने पति धर्म से कभी डिग नहीं सकती है। इसीलिए राजा कुंवरपाल सिंह का पत्र आया है।
राजा कुंवरपाल सिंह की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। चिट्ठी के हर शब्द पर गौर करके बाप बेटी ने परामर्श किया और पिता बोले कि बेटी अब क्या उत्तर देना चाहिए। छबिलदे बोली, पिताजी मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। वैसे तो बड़ी भाभी में कभी भी कोई अवगुण नहीं देखने में आया, परंतु गर्व की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। बिना मर्द के शरीफ नारियों के गर्व रहता मैंने कभी नहीं सुना था। अब तो ये ही ठीक है कि भैया जेवर सिंह को वन से तलाश करके बुलवा लिया जाए। वह सिरसा पाटन जाकर जैसा उचित समझें वैसा करें। राजा उमरपाल सिंह को अपनी बेटी छबिलदे की बात जच गई। उन्होंने वन से राजा जेवर सिंह को खोज लगाने के लिए चारों तरफ दूतों को रवाना किया और राजा कुंवरपाल सिंह को पत्र लिखकर उत्तर दिया, हम शीघ्र ही कुंवर जेवर सिंह को सिरसा पाटन आपके पास भेजेंगे। हमें आपसे बेहद हमदर्दी है। नाराज होते हुए भी आपने मुझे भेंट भेजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, महाराज कुंवरपाल सिंह का सेवक राजा उमरपाल सिंह से अपनी विदाई में हीरे मोती लेकर विदा हुआ और सिरसा पाटन पहुंचकर राजा कुंवरपाल सिंह को पत्र देकर बाकी समाचार सुना दिया। इस तरफ तो महाराजा उमरपाल सिंह के दूत वन में राजा जेवर सिंह को खोजते फिरते रहते थे और उधर जब महारानी बाचल गहरी नींद में सो रही थी तो उनका ही गर्भ स्वप्न में उनसे बोला। क्या बोला? माताजी, मैं नाना के यहाँ जन्म नहीं लूंगा। जो बच्चे अपनी ननिहाल में जन्म लेते हैं उसके साथी बच्चे उसे ननुआ ननुआ कहकर चिढ़ाते करते हैं। अपने गर्भ की बात सुनकर महारानी बाचल की नींद खुल गई। महारानी बाचल असमंजस में पड़कर बोली, तू अच्छा मेरे गर्भ में आया है। ना दिन को चैन ना रात को नींद। मेरे दुखों का तो अंत ही नजर नहीं आता। मैं तो तब तक जाने से रही जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा। कैसे मैं जाऊं? अपनी माता की बात सुनकर गोगा जी गर्भ में से ही बोले, माता धीरज धर, अधीर मत हो। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा होनी चाहिए। अब मेरा चमत्कार देखो। महारानी बाचल से इतना कहकर अपने बाबा उमरपाल सिंह की आंख में दर्द पैदा कर दिया और बुआ छबिलदे के सिर में आधा सीसी का दर्द, जिससे उमरपाल सिंह अपनी आंख पकड़कर बेचैन और बुआ छबिलदे अपना सिर पकड़े दुखी थी। उसे यही दिखाई दे कि मेरा दर्द वाली आंख बाहर निकलकर गिर पड़ेगी। अब तो बहुत परेशानी हो गई। इधर इन बाप बेटी का बड़ा बुरा हाल था। उधर अपने पिता राजा जेवर सिंह को स्वप्न दिया कि पिताजी आप शीघ्र सिरसा पाटन आकर मेरी माता बाचल को घर ले आओ। मैं अपने घर पर ही पुष्प नक्षत्र में जन्म लूंगा। मैं नाना के घर जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। इधर राजा जेवर सिंह इस स्वप्न के बारे में विचार मग्न थे और उधर दूत उन्हें ढूंढता हुआ वन में आ पहुंचा और राजा जेवर सिंह को उनके पिताजी की आज्ञा सुनाई। सज्जनों, राजा जेवर सिंह अपने गुरु की आज्ञा लेकर दूत के साथ चल पड़े और चंद घंटों में अपनी नगरी ददरेवा में पहुंचकर महल में पधार अपने पिता को दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नवा प्रणाम किया। महाराज उमरपाल सिंह दर्द के कारण बड़े बेचैन थे, इसलिए अपने पुत्र को आशीर्वाद न देकर हाय हाय करने लगे। इधर महाराज
आंख दर्द से दुखी थे। उधर से बहन छबिलदे ने अपने भाई को महल में आया जान सिर पकड़ते रोती हुई आ पहुंची। अपने पिता और बहन की बेचैनी राजा जेवर सिंह न देख सके। उन्होंने तुरंत ही सेवक को भेजकर राज ज्योतिषी जी को महल में बुलवाया। ज्योतिषी जी के पधारने पर राजा जेवर सिंह बोले, पंडित जी, मेरे पिताजी और बहन छबिलदे दर्द के कारण बहुत दुखी है। किसी दवा से भी चैन नहीं पड़ता। पत्र में देखकर ज्योतिषी विद्या द्वारा बताए कि उनका दुख किस उपाय से दूर होगा। राज ज्योतिषी ने अपनी पोथी पत्रा देखकर और हिसाब लगाकर बतलाया कि आपकी रानी जी के गर्भ में कोई महान अवतारी आत्मा विराजमान है। उस बच्चे के चमत्कार के कारण ही इन दोनों को बीमारी ने धर दबाया, जिसका इलाज किसी भी वैद्य के बस की बात नहीं है। आपके पिता व बहन के षड्यंत्र ने ही महारानी बाचल को बिना वजह घर से निकाला है। इससे इन दोनों को उस चमत्कारी बालक ने अपना चमत्कार है। जब तक महारानी बाचल घर पर नहीं आएंगी तब तक इन दोनों की बीमारी बजाय घटने के बढ़ने की संभावना अधिक है। राज ज्योतिषी की बातें उनके वन में देखे स्वप्न से बिल्कुल मिलती जुलती थीं। इसलिए राजा जेवर सिंह के हृदय में बैठ गईं। उन्हें विश्वास करना पड़ा कि बिना सिरसा पाटन जाए ये मुश्किल आसान नहीं होगी। मगर कौन से मुंह से वहां जाऊं? मुझे तो इन दोनों की करतूतों के कारण बड़ी लज्जा आ रही है। उन्होंने तो मुझे सर उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा, पर बिना जाए भी काम नहीं चल सकता, इसलिए जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार बंधुओं, राजा जेवर सिंह अपने पिता महाराजा उमरपाल सिंह के साथ हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, आपने ज्योतिषी महाराज की बातें सुनी, अब आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही किया जाए। इस पर महाराज उमरपाल सिंह बोले, बेटा क्या करूं? अब तो मुझे अपना व छबिलदे का ही दोष दिखाई पड़ रहा है। इस समय तो सब घटनाएं हमारे प्रतिकूल ही हो रही हैं। इसलिए अपनी ससुराल सिरसा पाटन जाकर बहू को लाने में ही बेहतरी है। तुम अपने साथ फौज पलटन भी जरूर लेते जाना। राजा कुंवरपाल सिंह घमंडी तथा झगड़ालू आदमी है, क्या पता वह युद्ध ही ना छिड़ जाए। राजी नाराजी जैसे भी बने बहू को तो लेकर ही आना पड़ेगा। जहाँ तक बने लड़ाई झगड़ा न करके ही काम निकाल लेना, इसी में बुद्धिमानी है। जब सीधी उंगली से घी निकालना ना दिखाई दे तब उंगली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए। अगर तुम समझते हो कि गलती अपनी तरफ से हुई है तो दो बातें नरम गरम सुनकर भी काम निकाल लेना। अपने पिता महाराज उमरपाल सिंह की बात राजा जेवर सिंह को भा गई। वह अपने पिता के आज्ञा अनुसार थोड़ी ही फौज पलटन सजा घोड़ी पर सवार हो मंजिल दर मंजिल सफर करते हुए सिरसा पाटन नगरी जा पहुँचे और अपने लश्कर के तंबू डेरे बाग में गड़वा दिए। राजा जेवर सिंह के पधारने की खबर बाग के माली द्वारा राजा कुंवरपाल सिंह को मिली। खबर मिलते ही वह अपने घोड़े पर सवार हो अपने दामाद से मिलने बाग में ही जा पहुँचे। अपने ससुर को बाग में आता हुआ देखकर राजा जेवर सिंह ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोले, पिताजी, जो भी बातें हुई हैं मेरी गैर मौजूदगी के कारण हुई हैं। आशा है आप हम सबकी भूलें क्षमा करने की कृपा करेंगे।
मैं अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार ही रानी जी को लेने आया हूँ। उन लोगों को भी अपनी गलती का काफी पश्चाताप है। अपने दामाद की बातें सुनकर राजा कुंवरपाल सिंह का गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया और वे प्रसन्न हो उनका हाथ पकड़ बातें करते हुए उन्हें महल में ले आए और उन्हें अपनी रानी सारंगदे के पास बैठाकर बाग में ठहरी फौज पलटन के खाने पीने का इंतजाम करने लगे। राजा जेवर सिंह के सिरसा पाटन में पधारने की खुशी में बड़ा भारी जश्न मनाया गया। तमाशे नाच गाने से नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा जेवर सिंह सबकी निगाह बचाकर मौका देख महारानी बाचल से मिले, जो कुएं के पास अपने कच्चे धागे वाले पलंग पर विश्राम कर रही थी। जब उन्होंने राजा जेवर सिंह को अपने सामने खड़ा देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। वह राजा जेवर सिंह से हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे तरसा तरसा कर अधमरी कर डाला, अब तो वन को ना जाओगे? राजा जेवर सिंह मुस्कुराकर बोले, महारानी अब वन क्यों जाऊंगा? अब तुम्हें भी तुरंत घर चल देना चाहिए। पिताजी व बहन छबिलदे की तबीयत बहुत खराब है। वह दोनों दर्द के कारण बड़े बेचैन हैं। मुझे यहाँ आए कई दिन हो गए हैं। कुछ समय आने में लगा, कुछ जाने में लगेगा। इस तरह हफ्तों लग जाएंगे। महारानी बाचल बोली, ठीक है, मैं आज ही माताजी को बुलवाकर आज्ञा लेती हूँ। ये सुन राजा जेवर सिंह पलंग पर बैठने लगे। तब महारानी बाचल घबरा कर बोली, है ये क्या कर रहे हो? इस कच्चे सूत के बने पलंग पर सत्यधारी योगीश्वर गुरु गोरखनाथ जी के चेले ही बैठ सकते हैं। क्या इस पलंग पर बैठकर इस कुएं में गिराकर अपने साथ हमें भी मारोगे? इस पर राजा जेवर सिंह बोले, महारानी जी, आपको पता नहीं है, पर मुझे तो मालूम है, काट की संगत से लोहा भी तैर जाता है। तुम्हारे साथ इस पलंग पर मुझ पापी के बैठने से पलंग के धागे किस प्रकार टूट सकते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं बैठी। हाँ, ये हो सकता है कि तुम पलंग से दूर हटकर अलग हो जाओ और तब मैं बैठूं तो पलंग के धागे टूट जाएं और मैं कांटेदार कुएं में गिर सकता हूँ। इतना कहकर राजा जेवर सिंह पलंग पर बैठ गए और गोगावीर के चमत्कार पर गुरु गोरखनाथ जी की दया के कारण धागों का एक तार भी नहीं टूटा और वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। उनके चले जाने पर महारानी बाचल ने तुरंत ही दासी को भेजकर अपनी माता रानी सारंगदे को अपने पास बुलाया। उनके आने पर हाथ जोड़कर बोली, माताजी, उनके पिताजी व बहन छबिलदे दोनों बीमार हैं, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना है। कृपा कर अब आप मुझे विदा कर दें। रानी सारंगदे ने जब ये सुना तो बोली, आपकी बात सही है। वह अपने पति राजा कुंवरपाल सिंह से बोली, अब आप अपनी बेटी को शीघ्र विदा कर दो। दामाद जी को घर जाने की जल्दी है, उनके पिता व बहन बीमार हैं। रानी सारंगदे की बात सुनकर राजा कुंवरपाल सिंह ने विदाई का इंतजाम करवाया और भेंट वगैरह में कपड़े लत्ते, धन जेवर, मिठाई, पकवान, जो कुछ भी बेटी दामाद को देना था देकर महारानी बाचल को विदा किया। राजा जेवर सिंह अपने सास ससुर को प्रणाम कर अपनी फौज पलटन को साथ लेकर हंसी खुशी ददरेवा नगर में आ पहुँचे और अपने पिता व बहन छबिलदे को भला चंगा पाया, जो जहारवीर के चमत्कार से
कवि के भले चंगे हो चुके थे, उनका दर्द बहुत शीघ्र ही मिट गया था। इधर संत जनों, जहारवीर महाराज जी का अब जन्म कैसे हुआ? प्यारे बंधुओं, अपने बेटे बहू को आया देखकर महाराज उमरपाल सिंह को बड़ी खुशी हुई। ददरेवा नगर दुल्हन की भांति सजाया गया, फकीरों को खूब धन लुटाया गया। नंद छबिलदे अपनी सखियों को महल में बुलाकर ढोल मजीरे बजाकर मंगलाचार गवाने लगी। वह स्वयं नाचती कूदती उछलती फिर रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सारी नगरी में राजा जेवर सिंह व महारानी बाचल के आने से खुशी की लहर पैदा हो गई थी। इसी प्रकार हंसी खुशी में समय गुजरते गुजरते गोगावीर के जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। ठीक भादों अष्टमी को रात के 12 बजे दिन बुधवार को जहारवीर ने जन्म लिया। बोलो जहारवीर महाराज की। इसी मुहूर्त में, इसी महीने में, इसी तिथि को और इसी दिन पुष्प नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकाधीश का जन्म हुआ था। राजा कंस की जेल में मथुरा नगरी में इनका जन्म हुआ था, जिसकी पूर्ण कथा का प्रेम सागर या सुख सागर में सविस्तार वर्णन है। यहाँ पर हम आप लोग महाराज गोगा जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। हाँ तो आगे सुनिए। उस समय बुआ छबिलदे दाई के साथ सोहर में ही मौजूद थीं। जहारवीर का जन्म होते ही वह सीधी अपने पिता महाराजा उमरपाल सिंह के पास आ पहुंची और उसने अपने पिता को ऊंच नीच समझाकर उनका मन खराब कर दिया। वो बोली, ये दोनों बाप बेटी ही गोगावीर के चमत्कार से अनभिज्ञ थे। इधर महाराज उमरपाल सिंह ने दाई को अकेले बुलाकर और धन का लालच देकर कहा कि तू इस लड़के को ये जहर की पुड़िया घोल कर पिला देना तो तुझे तेरा इनाम मिलेगा। दाई लालच में फंस गई। उसने भगवान का जरा भी भय न किया और बच्चे को छुट्टी में महाराजा उमरपाल सिंह की दी हुई जहर की पुड़िया मिला दी। उसने जब घुटी में मिला दी, बंधुओं जहारवीर से अपनी दाई की चालाकी कैसे छिपी रह सकती थी। उसने तुरंत ही अपनी माया के चमत्कार से उसके जिस्म में खुजली पैदा कर दी। खुजली होते ही जहर वाली पुड़िया का बर्तन उसके हाथ से छूटकर दूर जा पड़ा। सारी घूटी जमीन में फैल गई। मारे खुजली के दाई का बहुत बुरा हाल था। उसने खुजली से बेचैन होकर अपने पाप को याद करके महारानी बाचल से दोनों हाथ जोड़कर सारी घटना रो रो कर बयान कर दी। रानी बाचल ने दाई द्वारा सच सच हाल सुनकर उस पर रहम किया। वह दाई से बोली, गुरु गोरखनाथ जी को शीश झुकाकर उनसे अपने पापों की क्षमा मांग। दाई ने महारानी बाचल के बताए अनुसार अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने किए अपराध की क्षमा मांगी और गोगावीर को गोदी में उठा लिया। अब उसकी खुजली बंद हो गई। तब उसने गोगावीर को स्नान कराया व उसका नाल काटा। रानी से घुटी पा वह महाराज उमरपाल सिंह के पास जा पहुंची। अपने शरीर में खुजली होने व ठीक हो जाने तथा घुटी बिखर जाने की सारी घटना बयान कर दी। महाराजा उमरपाल सिंह दाई की बात सुनकर एकदम उदास हो गए। संत गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना कर अपने कुकर्म की माफी मांगकर पश्चाताप किया। अपने चमत्कारी पोते गोगावीर के पैदा होने की खुशी में अपने महल के द्वार पर नौबत बजवाई तथा गरीबों फकीरों को वस्त्र और आभूषण का दान देकर उन्हें निहाल कर दिया और नगरी भर में चांदी के कटोरे में भर भर कर मिठाई बंटवाई। इधर अब संतजनों सुनते हैं गोगावीर का नामकरण संस्कार कैसे हुआ।
प्यारे बंधुओं, जब गोगावीर कुछ बड़े हुए तो उनके नामकरण संस्कार के लिए कुल पुरोहित ने महाराज उमरपाल सिंह व पिता जेवर सिंह को सामने बिठा नामकरण की रस्म अदा कर कहा। बोले, ये कुंभ लगन में जन्मे हैं, इनका नाम गोगावीर निकला है। इसी मुहूर्त में मथुरा नगरी में जेल के भीतर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी मुहूर्त में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया था। जिस प्रकार इन दोनों ने जनता की भलाई के लिए कष्ट उठाए थे और दुनिया वालों ने उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा की, उसी प्रकार इन्हें भी सब जातियां पूजेगी। ये सब मैं शुरू में उनकी भूमिका में लिख चुका हूँ, परंतु दुख इन्हें भी कम नहीं उठाने पड़ेंगे। जति सती योगी सन्यासी दुख को ही सुख समझकर जीते हैं। उन्हें तो अपने सिद्धांत के लिए ही बलिदान हो जाना पड़ता है कि किसी प्रकार उजाला हो। अपने कुल पुरोहित की बातों से सारे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराजा उमरपाल सिंह ने अपने पुरोहित जी को मनचाही दक्षिणा देकर विदा किया और वह उनके पोते राजकुमार गोगावीर को आशीर्वाद देकर विदा हो गए। इस प्रकार महाराज गोगावीर का नामकरण भी हुआ। अब आप आगे की कथा आगे के वीडियो में सुनेंगे। बोलिए गोगावीर जहारवीर महाराज की।